नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग बात करते हैं जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है, मैट्रिक का एग्ज़ाम, उसी के विषय में। और जितने भी विद्यार्थी हैं जो इस बार एग्ज़ाम देंगे, लगभग 3 से 4 महीना ख़त्म हो चुका है। तो अब हम लोगों के पास 9 महीने का लगभग समय बचा है। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि फरवरी में जो है पहले इंटर का एग्ज़ाम बिहार बोर्ड कराता है, उसके बाद जो है मैट्रिक का एग्ज़ाम कराता है। तो इसी एग्ज़ाम के विषय में जानेंगे। टोटल हम लोगों को 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। और पाँचों ऐसे तो 6 सब्जेक्ट पढ़ना है। जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री थे, उस समय से एक तरह से हटा दिया सब्जेक्ट। उसमें चाहे कोई भी स्टूडेंट फेल करे या पास करे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही उसका नंबर जुड़ता है। तो कैसे हम लोग पाँचों सब्जेक्ट का तैयारी करें ताकि अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है उसमें गेन कर सकें और अपने स्कूल में या अपने ज़िला में या अपने राज्य में एक अच्छा स्थान प्राप्त कर सकें। तो सबसे पहले मैथ के बारे में हम लोग जानते हैं। मैथ्स जो है टोटल 100 नंबर का पूछेगा, उसमें से 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, यानी कि एक क्वेश्चन रहेगा, उसके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और 4 में से कोई एक जो है उसको गोला करना होगा, एक ही ऑप्शन सही होगा। 100 क्वेश्चन टोटल ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें 50 सही-सही जो आपको आता हो, उन्हीं 50 क्वेश्चन में टिक लगाना है। और 50 क्वेश्चन सब्जेक्टिव रहेंगे, उसमें से कुछ क्वेश्चन जो है 2 नंबर के रहेंगे, कुछ जो है 4 नंबर के रहेंगे। लॉन्ग और शॉर्ट 2 टाइप के क्वेश्चन उसमें ही पूछे जाएंगे। तो पहला जो चैप्टर मैथ में पढ़ना है वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। नंबर सिस्टम हम लोग 9th में भी पढ़े थे, उसी में एक इस थोड़ा सा अपग्रेड होकर के 1-2 टॉपिक इसमें और पढ़ना है। और इससे मुख्यतः 8 नंबर का क्वेश्चन पहले चैप्टर से पूछा जाता है। दूसरा हम लोग आ जाएंगे तो अलजेब्रा में। अलजेब्रा में मुख्यतः 2 या 3 टॉपिक है, वही दोनों तीनों टॉपिक से लगभग 18 से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है नंबर सिस्टम से। इसमें लगभग एपी से 3 या 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव तो निश्चित रहता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। पॉलिनोमियल से भी 2-3 क्वेश्चन, और उस तरह से 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, उससे भी लॉन्ग ज़्यादातर पूछ देता है। शॉर्ट तो यही एपी से और पॉलिनोमियल बहुपद से पूछता है। और लॉन्ग जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण से पूछ देता है। उसके बाद अगला चैप्टर हम लोग बात करें तो ट्रिगोनोमेट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिगोनोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस दोनों से निश्चित ही एक लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर का पूछेगा और 2 क्वेश्चन जो है शॉर्ट पूछेगा। ऑब्जेक्टिव तो हर बार पूछ लिया जाता है, इसे 5 से 6 क्वेश्चन। और उसके बाद हम लोग बात करें तो क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन, तो इससे भी जो है 3 टॉपिक जो है आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल, इससे 2 से 3 लॉन्ग क्वेश्चन और एक जो है 2 से 3 जो है शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इससे पूछा जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सबसे कम समय में जिस टॉपिक को हम लोग कर सकते हैं वो सांख्यिकी और प्रायिकता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हम लोग ला सकते हैं कम पढ़ करके, जबकि सब स्टूडेंट इसी टॉपिक को छोड़ देते हैं, जिसके कारण मैथ में जो है नंबर उन लोगों का कम आ जाता है। इसको बिल्कुल 2 से 3 क्लास में कवर कर लेंगे एकदम आसानी से, तो इससे बिल्कुल डरना नहीं है। जो आप लोग दोनों चैप्टर को पढ़ना ही छोड़ देते हैं, तो ये दोनों आप लोग कम समय में पढ़ के और अच्छा नंबर ला सकते हैं। इस तरह से कंस्ट्रक्शन से भी 2-3 क्वेश्चन रहता है, सर्कल से रहता है, उसके बाद चतुर्भुज से क्वेश्चन रहता है। तो ओवरऑल मैथ जो है 9 महीने का समय में आप लोग डेली 1 से 2 घंटे पर डे मैथ को दीजिए। और बाकी का जो हम लोगों का सामाजिक विज्ञान हो गया, विज्ञान हो गया, संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, इन पर आप लोग 1 से 2 घंटे समय दीजिए। मैथ डेली पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे एग्ज़ाम में, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन मैथ में कर देंगे और मैथ में नंबर कटने की संभावनाएँ बहुत कम रहती है। क्योंकि मैथ जो आप बनाइएगा तो शुरू से स्टेप बाय स्टेप, इसमें राइटिंग पे नंबर तो कटेगा नहीं, और आपका क्वेश्चन का आप आंसर सॉल्व करते हैं, सही आंसर लाते हैं, तो इससे पूरा का पूरा नंबर मैथ में आप ला सकते हैं। 100 में 100 भी ला सकते हैं, 90 से ऊपर तो आना निश्चित है अगर आप ध्यान दे करके और प्रैक्टिस रोज़ करते हैं मैथ के ऊपर। तो मैथ में ओवरऑल आपका जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट बनाता है। ये आपके पूरे ओवरऑल मार्क्स को ऊपर लेके जाता है। सामाजिक विज्ञान हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, इसमें आपको राइटिंग पे मात्राएँ में अशुद्धियाँ होंगी तो नंबर कट जाएगा, जबकि मैथ में ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह से हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे और चैप्टर पढ़ेंगे।
पहला चैप्टर अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।